में छुट्टी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने क्या छुट्टी कर दिया है, घोषित किया है। कल आपकी माँ को गाली देगा, बंद करवा देंगे ये लोग। रात दिन गाली गलौज बिहार में चलता रहता है, सड़क पर। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। ये राजद का गुंडा है और ये बीजेपी का कल गाली का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे, इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी क्या बोल दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए क्या है, डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रही है। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग न रोका, लेकिन आपके साथ 10 लोग खड़े नहीं हैं और आपके साथ मुश्किल से इधर दिखाइए कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके साथ खड़े हैं, 10 भी नहीं है गिनती से। ऐसा कैसा बिहार? आपका पढ़ाई पूरी तरीके से कमजोर है। ना, आपको पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से पढ़ाई करके आए भैया, बात है, लेकिन दिल्ली कमजोर नहीं है। अगर पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और जेडीयू के द्वारा जो बुलाए हुई ये बंदी थी, उन्हें बिहार के पब्लिकों ने ही नकार दिया। यानी कि पहला ऐसा बंदी बिहार में देखा गया जहां पर कि जो पार्टी सत्ता में है वर्तमान में वही बंदी करा रही है और पब्लिक जिस हिसाब से उलझ रही है बंदी कराने वालों से, ऐसा बंदी आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ था। 2-3-4 वीडियो कट करके हम आपको लगा रहे हैं, बता भी रहे एक्सप्लेन करके, जिसमें से एक पहला वीडियो जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पटना का है, जहां पर कि एक जो कार्यक्रम जो भी उनके होंगे, कोई सरकारी दफ्तर के कर्मचारी होंगे, वो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनसे उलझ जाते हैं कि भाई ये क्या नौटंकी है और कैसलेस बंदी कराए हो। जब आप खुद सत्ता में हैं तो फिर बंदी किस बात की है। और ठीक है, आज मोदी जी की मां को गाली पड़ी है, वो भी राहुल गांधी ने नहीं दिया, तेजस्वी यादव ने नहीं दिया, बल्कि कोई और वर्कर उसके मंच पर चढ़कर गाली दे दिया, जिस गाली को रोकने के लिए वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया। उसके बाद उनके हाथों से माइक भी छीना गया, लेकिन फिर भी मोदी जी के समर्थकों के द्वारा ये बंदी कराई जा रही है। जबकि मोदी जी जो है पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी की मां यानी कि गुजरात की रहने वाली थी, तो गुजरात में बंदी होना चाहिए था। और यहाँ बिहार में चुनाव होना है और इसी कारण से चुनाव को बुलाने के लिए मोदी जी के मां यानी कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के मां पर जब गाली पड़ी तो भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं रही, वो पब्लिक खुद कह रहा है। दूसरी ओर ये भी बात है, वो ये भी कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारी मां को कोई गाली दे दे तो क्या ये लोग सड़कों पर आएंगे? अगर मोदी जी के नाम पर आज ये लोग सड़कों पर हैं तो ऐसे ऐसे मां बहन की गालियां राजनीतिक रूप से कई बार कई दशकों से चले आ रहा है। और इसकी शुरुआत लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी अपनी रैलियों में भी किए थे, जब वो जर्सी गाय सोनिया गांधी को शब्द यूज करते थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वो यूज करते थे और भी विधवा विलाप, मतलब तरह तरह की बातें कांग्रेस के लिए किया करती थी, तो उस समय भाजपा और भाजपा के लोग वो कहां पर थे। और ये एक वीडियो नहीं था, उसके अलावा भी कई सारे वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि भाजपा के द्वारा जो बंदी कराएगी उसमें किस तरह से पब्लिकों के द्वारा जो उलझने का वीडियो सामने आया कि एक महिला शिक्षिका जो है वो अपने स्कूल के लिए जा रही थी और उसके बाद वहां पर भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें जबरन जो है छीना झपटी करके उसे रोका गया। और वो लोग भी ये बहस करते आए कि भाई जब सरकार आपकी है, जब नीतीश सरकार मंत्री में है, जब नीतीश सरकार का जो मुख्यालय है वहां से क्यों नहीं घोषणा आ गया कि सरकारी छुट्टी ही दे दिया जाए। जब आप लोग बिहार बंद करा रहे हैं, विपक्ष में आप लोग है नहीं, सत्ता में ही है, तो फिर बंदी करा दीजिए पूरे कार्यालय में, हम लोग खुद स्वतः घर में बैठ जाते। लेकिन आपकी सरकार का तो खुद ही समर्थन आपके इसकी ओर नहीं है, क्योंकि नीतीश सरकार में जब भाजपा के यहाँ पर देश के पूरे प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां को गाली पड़ा तो उनको पूरा देश बंद कर देना चाहिए था। लेकिन ये संवैधानिक रूप से संभव था नहीं, क्योंकि देश संविधान से चलता है और राजनीति जो है ऐसे आमतौर पर जो बोलचाल की आप भाषा कहते हैं, जिसमें कि कार्यकर्ताओं के जब बोल बिगड़ते हैं या बड़े नेताओं के जब बोल बिगड़ते हैं, जिसको कि राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, तो इसी तरह से बंदी का रुख इख्तियार कर लिया जाता है। ये 3-4 ऐसे वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं जो कि ये पोल खोल रहा है कि इस बंदी को जनता ने कितना समर्थन दिया या फिर किस अनुरूप। क्योंकि देखिए इन लोगों के पास भी कोई हथकंडा या कोई सही एक्चुअल पॉइंट नहीं था, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि भाई जो पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है वही बंदी करा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री मोदी को एक अदना सा कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक अदना सा मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति कहिए, क्योंकि उसकी फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि वो भाजपा का ही पट्टा गले में पहना हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मंच जरूर राहुल गांधी और तेजस्वी का था, लेकिन आदमी जो थे वो भाजपा के थे। अब वो भाजपा के थे या किसके थे ये तो जांच के विषय होगा, लेकिन बहरहाल वो जेल के सलाखों के पीछे है। मगर एक गाली के बाद जो है इस तरह का उत्पाद बिहार में जो मचाया गया, जो बंदी बिहार में की गई, उससे भला किसका होगा। एक गाली गलौज वाला जो राजनीति है
उसकी उपज भाजपा की ही है। ये हम नहीं कह रहे, पब्लिक ने कह रहा था, पब्लिक ही कहने के बाद हम लोग इस वीडियो का एक रिव्यू आपको देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आप अपनी राय भी रखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो लोगों को यही नहीं लगा, यही नहीं विश्वास हुआ और यही चीज वो लोग को खटक गया पब्लिक को। जब सरकार आपकी ही है, हम सरकार के कर्मी हैं, आपने दफ्तर खोल के रखा है और कार्यकर्ताओं को रोड पर बिठा रखा है कि भैया बिहार बंदी कर दो। जब आपको बिहार बंदी को सफल ही बनाना था तो आप सरकारी दफ्तर को बंद करवा देते, स्वतः बिहार बंदी सफल हो जाता। लेकिन आप सरकार में रहकर भी इस बंदी को करवा रहे हैं। आपके लोग लड़के, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर है, आपके विधायक सड़कों पर है, लेकिन आपकी सरकार जो सरकारी दफ्तर खुले रखे हैं। तो फिर ये बंदी का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? इसका मतलब है कि साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बंदी है। ये आपकी ताकत प्रदर्शन करने वाली बंदी है, जहां पर कि आप ताकत दिखाना चाह रहे हैं सत्ता में रहते हुए भी, कि जिस तरह से विपक्ष आज रैलियां कर रही है, जिस तरह के विपक्ष आज पद यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग तरह की यात्राएं हो रही है। तो कम से कम सत्ता में रहने के बावजूद भी हम लोगों को दिखा सके कि हम लोग भी इतने संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं, हमारी संख्या भी इतनी है। और लगातार जब अगर बहस हो रहा है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक आम आदमी का समर्थन इस बंदी को बिल्कुल भी नहीं मिला। जो भाजपा के वर्कर्स थे, जो भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता थे, सिर्फ वही सड़कों पर रहे, लेकिन आम जन की, आम जनमानस की इसमें भूमिका बिल्कुल आप जीरो कर सकते हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें जो है वो निकल कर आई, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग ही खुद भाजपा के नेताओं से उलझ रहे थे, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता से उनसे उलझ रहे थे और बंदी पर वही लोग खुद सवाल उठा रहे थे। बाकी आपका क्या सवाल है कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।